Hello students. So today in this lecture we will learn about factors of quadratic polynomial. जो quadratic polynomial उसको factorization कैसे करते हैं and factorization of cubic polynomial and also division algorithm. ठीक है, तो ये सब चीज पढ़ेंगे. चलो देखते हैं factorization quadratic polynomial का कैसे होता है. जो middle term splitting का आप जो केस लेते हैं वो किस तरह से आता है. That is prove factorization of quadratic polynomial. ओके, तो फैक्टराइजेशन में जैसे सपोज px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज एनी polynomial and let factor of px be, ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है वो है px प्लस q और rx प्लस s. ये दोनों इसका फैक्टर है. ठीक है, px प्लस q और rx प्लस s आर दी फैक्टर्स. ठीक है, फैक्टर है किसका, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये हमने लेट कर लिया. ठीक है, तो ये दोनों इसके फैक्टर हैं. यहां पर p q r s ये क्या सब है, p q r s ऑल आर रियल नंबर्स. ये सब रियल नंबर्स है. ठीक है, तो देखो अब हम इसको, क्योंकि ये दोनों इसके फैक्टर है. ठीक है, तो कोई भी नंबर किसी का फैक्टर होता है, मतलब किसी नंबर के कोई फैक्टर होते हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन क्या देता है, वो नंबर. तो फैक्टर के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, ये जो पॉलिनोमियल है देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैन बी रिटन एज px प्लस q इंटू rx प्लस s. इस तरह से इसको नोट कर सकते हैं. ठीक है, तो देखो अब आगे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो. टर्म बाय मल्टीप्लीकेशन px इंटू rx, इट इज px इंटू rx प्लस s प्लस q इंटू rx प्लस s. ये मल्टीप्लाई किया तो यहां से क्या मिलेगा, p इंटू r pr, x इंटू x स्क्वायर प्लस p इंटू s ps x प्लस q इंटू r क्यू आर इंटू एक्स प्लस क्यू इंटू एस. ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पी आर एक्स स्क्वायर प्लस पी एस प्लस क्यू आर इंटू एक्स प्लस क्यू एस. इसका मीनिंग क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑन कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड. कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड, कोफिशिएंट का कंपैरिजन करना है दोनों साइड में. कोफिशिएंट का कंपैरिजन मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कंपेयर होगा, बी एक्स का कोफिशिएंट एक्स की कोफिशिएंट से कंपेयर होगा और कांस्टेंट टर्म से कंपेयर होगी. तो इससे कंपैरिजन से हम क्या बोल सकते हैं, ऑन कंपैरिजन ए इज इक्वल टू पी आर, बी इज इक्वल टू पी एस प्लस क्यू आर. ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट यहां क्या है, पी एस प्लस क्यू आर एंड सी इज इक्वल टू क्यू एस. ठीक है, तो इस कंपैरिजन से आपको ये वैल्यूज मिल गया, ए का वैल्यू पी आर, बी का वैल्यू पी एस प्लस क्यू आर, सी इक्वल टू क्यू एस. तो यहां से क्या रिजल्ट बोल सकते हैं, रिजल्ट क्या कह सकते हैं इसको, दैट इज ए पी आर. ठीक है, और सी क्यू एस. ठीक है, तो ए इंटू C, A into C, AC, A into C is nothing but
PS ए का वैल्यू PR इंटू QS। देखो ये सब नंबर्स हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PS इंटू QR। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ये जो PS इंटू QR है, इन दोनों का समेशन क्या है, सम क्या है इसका, PS प्लस QR, ये क्या दे रहा है B। तो यहीं से ये रिजल्ट आता है कि A और C को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये जो नंबर है P और PR और QS कोई नंबर है जिनका प्रोडक्ट क्या है, ये जो आपको मतलब यानी कि AC जो प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, वही क्या है, B के फैक्टर्स का सम है। B को जो मतलब यानी कि स्प्लिट किया है उसका जो इन दोनों को ये जो फैक्टर्स PS प्लस QR इन दोनों का जो सम है, इसी का प्रोडक्ट तो AC है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीज इस तरह से हम इसीलिए इसको इस तरह से फैक्टराइज करते हैं कि AC का जो रिजल्ट है, मतलब इसको अगर आपको फैक्टराइज करना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो आपको क्या करना है, A इंटू सी करो। A इंटू सी करोगे जो नंबर आएगा, A इंटू सी करने से जो नंबर आएगा, ठीक है, उस नंबर के फैक्टर्स को इस तरह से स्प्लिट मतलब यानी कि उसके जो फैक्टर्स हैं उन्हीं को इस तरह से अरेंज करो कि उनका एडिशन करने पर क्या आए, B आए, बस और कुछ नहीं है। उनका एडिशन करने पर क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। A इंटू सी कर देना है, जो नंबर आएगा उसको फैक्टराइज इस तरह से करो कि जो है उसका सम जो है वो B के इक्वल आए। ठीक है, तो ये यहां से रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इसी को आप देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जैसे फॉलो करना है, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टराइज करना है आपको, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहां पर, या मैं इसे ले लेता हूं 2x स्क्वायर और यहां ले लिया 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो 2 इंटू 3 कितना 6। ठीक है, या 1 इंटू 6 भी हो जाना था, आप यहां पर इसको फैक्टराइज कैसे कर लोगे, 2 इंटू 3 6 होता है और 2 प्लस 3 क्या देता है 5। तो हम इसको किस तरह से इसको स्प्लिट करेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3, एंड इट कैन बी रिटन एज 2x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो आसानी से ये फैक्टराइज हो गया, x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप जो है इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, जो प्रोडक्ट आया उसी प्रोडक्ट के फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करो कि उसको सम या सब्ट्रैक्ट करने पर, एडिशन करने पर उसका रिजल्ट जो है B के इक्वल आ जाए। ठीक है, सो फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका जो है फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे सपोज कोई पॉलिनोमियल है px, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, a b c d आर दी रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें इसको फैक्टराइज करने के लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, इसको हम इनडायरेक्ट मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू करते हैं। हम ये बोल सकते हैं क्या मेथड अप्लाई करते हैं हम, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, यहां पर जो अप्लाई करते हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए, कोई भी एक नंबर लो ऐसा, ठीक है, कोई भी एक ऐसा नंबर लो किसका x की जगह में कोई एक ऐसा नंबर लो जिसके लिए ये वैल्यू जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या हो जाए 0। ठीक है, अब कोई भी एक नंबर का मतलब क्या, रेंडमली चूज करते हैं, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है तो हम वो रेंडमली एक नंबर चूज करते हैं। 1 जनरली नंबर क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -3 हो सकता है। जनरली यही नंबर होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइज में, कि वो आपको मतलब इसके बीच में -3 से 3 के बीच में कोई भी नंबर जिस पर ये वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, जनरली इसको फैक्टराइज करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं यहां पर एज लेट x इक्वल टू
P is a number for which P of P equal to 0, ठीक है, P of P equal to 0। तो ये बोल सकते हैं कि यहां पर अब x इक्वल टू P मतलब यानी अगर उसका मतलब P ऑफ P 0 हो रहा है मतलब ये अल्फा है उसका, या ये बोलते हैं x इक्वल टू अल्फा इज एन नंबर फॉर विच P ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बोल देते हैं, तो अल्फा के लिए 0 है तो मतलब क्या होगा, x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ px, इसका फैक्टर होगा। सो यहां पर क्या करना है आपको, डिविजन थ्योरम अप्लाई करना है। डिवीजन, डिवाइड px बाय x माइनस अल्फा। अब x माइनस अल्फा से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अब यहां पर ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसको लीनियर इक्वेशन से, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है आपको, x माइनस अल्फा से ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d में डिवाइड करना है, और यहां पर आपको कुछ ये qx मतलब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, ये क्योंकि इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर आएगा 0 अल्टीमेटली, ठीक है। तो इसको आप बोल सकोगे क्या कि ये जो px है इसको आप इस तरह से राइट कर सकते हो, qx इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस रिमाइंडर इज 0। qx is nothing but quotient, px is dividend, qx is quotient, and x minus alpha that is another factor that is divisor, ठीक है। तो ये that is divisor equal to क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है जो qx आपको मिला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मिला है qx, उसको फैक्टराइज करने के लिए फिर क्या करेंगे, वही फैक्टराइजेशन ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से उसको फिर फर्दर फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। सो हियर इज द क्वेश्चन, ये आपको दिया है px इक्वल टू क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3, इसको फैक्टराइज करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से, या फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको करना है। तो क्या करोगे, यहां पर जैसे हमने चेक करते हैं, देखो कोई भी एक वैल्यू, हिट एंड ट्रायल वैल्यू, जैसे मैंने x का वैल्यू 0 रखा, फॉर एग्जाम्पल p ऑफ 0, तो p ऑफ 0 क्या होगा, तो x की जगह 0 रख रहे हो, तो x जहां पर है वो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0, 0 का क्यूब 0, 3 इंटू 0 0, माइनस 0 0, तो बचेगा क्या, जो कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट नंबर है तो ये तो 0 नहीं आया, ठीक है, तो ये आप वैल्यू नहीं लोगे, ठीक है। देन जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने चेक किया p ऑफ -1, तो क्या होगा, p ऑफ -1 का क्यूब, देन माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, माइनस -1 प्लस 3, तो यहां से क्या मिलेगा, -1 का क्यूब -1, 3 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 1 इंटू 3 -3, एंड माइनस माइनस प्लस 1 एंड प्लस 3। तो देखो ये कितना आ गया, -1 -1 से, -3 से, मतलब p ऑफ -1 आपका आ गया 0। अब p ऑफ -1 मतलब अल्फा इक्वल टू 0 है, p ऑफ -1 0 है, तो यहां पर x माइनस -1 क्या होगा, उसका फैक्टर होगा, क्योंकि x इक्वल टू -1 के लिए ये वैल्यू 0 आ रहा है, तो x माइनस -1 क्या होगा, उसका फैक्टर, मतलब कि यहां पर इट मींस x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px, तो ये px का फैक्टर है, तो इससे डिवाइड कर देते हैं। सो px x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है, तो डिवीजन किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि x का मल्टीप्लाई ऐसे x वेरिएबल से करो कि x³ आ जाए, फर्स्ट टर्म आ जाए, तो x इंटू x² क्या होता है, x³, x इंटू x² इज x³, उसके बाद ये +1 जो है इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, +1 इंटू x² इज प्लस x², ठीक है, फर्स्ट स्टेप।
साइन क्या होगा, प्लस का चेंज हो जाएगा माइनस, प्लस का चेंज हो जाएगा माइनस, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, बट -3x² एंड -x², अब इसका साइन क्या है, माइनस है, तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, माइनस ही रहेंगे, बट इनका एडिशन होगा, ये कैसा होगा, -3x² -x², तो -3 और -1 -4x²। ठीक है, देन -x। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहां पर -4x² चाहिए इसके नीचे -4x² लाने के लिए आपको यहां पर क्या करना है, -4x से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि x इंटू एक्स इज x² और 1 इंटू -4 इसका कोफिशिएंट तो 1 है, 1, तो 1 इंटू -4 तो ये आ जाएगा, एंड 1 इंटू -4 -4x, ये साइन चेंज होगा प्लस, ये भी साइन चेंज हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल आउट 0, ये क्या होगा, ये हो गया अभी कहां पर, -x प्लस 4x, -x प्लस 4x इज 3x, ओके 3x, एंड ये +3। देखो साइन किसका आता है, बड़े नंबर वाले का, भी साइन 4x वाले का क्या हो गया, साइन प्लस का हो गया, तो ये आ गया 3x + 3। तो इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू x 3x प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 3, तो ये आ गया, कुछ भी नहीं बचा, 0 हो गया, इनका साइन माइनस माइनस, तो 0 बच गया रिमाइंडर। तो आपके पास में क्या आ गया कि x³ माइनस या px इज नथिंग बट x प्लस 1 इंटू x² -4x प्लस 3, और इसको आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं, x प्लस 1 इंटू x² -3x -x प्लस 3, क्योंकि 1 इंटू 3 होता है, 4 को इस तरह से स्प्लिट करो कि उसका प्रोडक्ट जो आ जाए +3 आ जाए, तो -3 इंटू -1 +3, एंड 3 -1 -4, एडिशन करने पर, मल्टीप्लीकेशन करने पर +3 और एडिशन करने पर -4, तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू, यहां से कॉमन लोगे x, बचेगा क्या, x -3, यहां से कॉमन आएगा -1 x -3, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x -3 इंटू x -1। ठीक है, तो इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपको हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना है। हिट करा मैंने, जैसे पहले 0 रख के देखा, नहीं आया, -1 रख के देखा, 0 आ गया, मतलब कि x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा। x माइनस अल्फा मीन्स यहाँ पर क्योंकि वैल्यू माइनस है तो इसलिए +1 आ गया। ठीक है, x + 1 इज फैक्टर ऑफ ये। डिवाइड करो, डिवाइड करने से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं, तो फर्दर 3 फैक्टर्स मिल जाएंगे, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 3। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3। कौन कौन सा, +1 -1 +3 एंड +1। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रूट्स भी आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, क्या क्या रूट्स होंगे, -1 +1 +3। ठीक है, तो ये 3 रूट्स हो जाएंगे इसके, या जीरोस हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कर सकते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम, तो डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करने से पहले हमें करना क्या है, क्वेश्चन है डिवाइड क्वेश्चन है डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5 by 1 + 2x + qx² + x²। तो ये जो ये 1 + 2x + x², ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से किसमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है। तो आपने क्या करना है,
3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। इसको इस तरह से नोट कर लिया, ठीक है। एंड जो जिस भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है उसको क्या करना है, जो हायर डिग्री है उस टर्म को फर्स्ट में लिखना है। फर्स्ट में क्या होगा, हायर डिग्री टर्म, देन उससे कम, देन उससे कम, इस तरह से इसको लिखना है। और डिवाइड प्रोसीजर सेम, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं वैसे क्वाड्रेटिक से। ध्यान क्या रखना है, जैसे x² में ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपका क्या आ जाए 3x³, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x² इंटू 3x, 3 इंटू 1 3, x इंटू x², x³, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस टर्म का सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू 2 6, देन x इंटू x, x², देन प्लस 1 भी है, प्लस 1 इंटू 3x, तो प्लस 1 इंटू 3x इज 3x। तो ये आ जाएगा सब्ट्रैक्टेड, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा 0। ये क्या होगा, x² माइनस 6x², x² माइनस 6, 1 माइनस 6 माइनस 5 x², ठीक है। x² से x² कैंसिल नहीं कर देना है, यहां पर ये क्या है, माइनस प्लस x² माइनस 6x², तो माइनस 5x², ठीक है। प्लस 2x माइनस 3x इज माइनस x, देन प्लस 5। नेक्स्ट, अब इसमें क्या करना है, x² में ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये आ जाए, ठीक है, माइनस का 5, तो माइनस 5, ठीक है, माइनस का 5, तो माइनस 5x² आ जाएगा, माइनस 5x², देन प्लस 2 इंटू 5 प्लस 10x, सॉरी प्लस इंटू माइनस इज माइनस 10x, एंड देन प्लस 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 5x² माइनस 5x², ये तो हो जाएगा 0, प्लस प्लस 10 माइनस x 9x, प्लस 5 10। सो दिस इज रिमाइंडर, ठीक है। ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, ये क्या बन गया, रिमाइंडर बच गया, ठीक है। तो इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं इस डिवीजन को, दैट इज px इज इक्वल टू, px मीन्स दिस इक्वेशन 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वल टू, ये जो क्वोशिएंट है x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 5 प्लस rx, जो रिमाइंडर बचा है 9x प्लस 10, ओके। इस तरह से हम जो लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजन थ्योरम, डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, या px इज इक्वल टू qx इंटू dx प्लस rx, ओके। तो इस तरह से आप जो है बोल सकते हैं। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम, इस तरह से किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, चाहे लीनियर पॉलिनोमियल हो, किसी को भी किसी से डिवाइड कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है, जिससे आप जिससे डिवाइड कर रहे हो उसकी डिग्री क्या होगी, हमेशा छोटी होगी, लेस होगी। जैसे कि हम इसमें ऐसा क्या बोल सकते हैं, कभी भी हम जो डिवाइड करते हैं नंबर में, ऑलवेज लार्जर, बड़ा नंबर को छोटा नंबर से डिवाइड करते हैं। इन सेम वे यहां पर कंक्लूजन बोल सकते हो, कंक्लूजन इन सेम वे क्या बोल सकते हैं, इन सेम वे क्या बोल सकते हैं कि जो डिग्री, पॉलिनोमियल हैविंग लेस डिग्री इज ऑलवेज एक्ट्स एज डिवीजर, और पॉलिनोमियल हैविंग हायर डिग्री divided by lesser degree polynomial, ठीक है।
तो ये बोल सकते हैं यहां पर कि पॉलिनोमियल जिसका डिग्री ज्यादा होगा, हाई होगा, उसको लेस डिग्री वाली पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। कब तक? जब तक रिमाइंडर की डिग्री टिल, बोल सकते हो टिल डिग्री ऑफ रिमाइंडर becomes less than degree of divisor। ओके, जो डिग्री डिवीजर होगा, डिवाइजर, तो यहां पर क्या, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी हायर डिग्री होगी, दो पॉलिनोमियल दिए, हायर डिग्री वाली और एक लोअर डिग्री वाली, तो लोअर डिग्री वाला क्या होगा, डिवीजर होगा, हायर डिग्री वाला डिविडेंड होगा। और कब तक डिवाइड कर सकते हो? जब तक रिमाइंडर का डिग्री इसका जो डिवीजर इससे छोटा ना आ जाए, ठीक है, तब तक आपको डिवाइड करना है। सो हियर इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड द पॉलिनोमियल px by polynomial gx to find quotient and remainder in each of the following। So that is the question। px यहां पर दिया है आपको पॉलिनोमियल x to the power 4 minus 5x plus 6 एंड gx क्या दिया हुआ, 2 to 2 minus x square। तो यहां पर डिविडेंड क्या है, जो हायर वाला है px, x to the हायर डिग्री वाला x to the power 4 minus px plus 6, और डिविडेंड क्या और डिविजर क्या होगा, 2 minus x square। तो इसको किस तरह से कर लेना है, हायर डिग्री वाले को x to the power 4 minus 5x plus 6। ओके, देन ये जो डिवीजर है, इसमें किसको, हायर डिग्री वाले को पहले लिखना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। डिग्री टर्म कैसे लिखना है, जो डिवीजर को किस तरह से लिखना है, हायर डिग्री से लोअर डिग्री तक। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, ऐसा टर्म से मल्टीप्लाई करो, सो दैट यहां पर क्या आ जाए, एक्स टू दी पावर 4। तो यहां माइनस है और यहां प्लस है, तो पहले तो देखना है माइनस इंटू माइनस ही क्या होगा, प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस, तो यहां माइनस आएगा। एक्स की पावर 2, तो यहां एक्स की पावर 4, तो यहां पर क्या आएगा, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 4 -1 इंटू -1 प्लस 1, तो ये आ गया। देन 2 इंटू इसका अब मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 2 प्लस इंटू माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। देन सब्ट्रैक्ट ये माइनस और ये प्लस, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, 0 -5x। अब देखो यहां पर सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्योंकि x का डिग्री यहां पर क्या है, 1 है, और यहां तो 2 है, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये सेम का सेम आ जाएगा। ये क्या होगा, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये वैसा का वैसा आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर में ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट आपको क्या मिले, प्लस का 2x स्क्वायर। सो अगेन माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड यहां 2 आना चाहिए, तो माइनस यहां 1 है, 1 इंटू 2 इज 2, एंड x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर, तो यहां कोई x की टर्म नहीं आएगी, यहां पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इसको बोल दो क्या, 2x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो ये आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू 2 इज नथिंग बट 2x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट प्लस 2 इंटू माइनस 2, प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो इसको मैंने नंबर के नीचे लिखा है, क्योंकि 6 से आप जो है नंबर को माइनस कर सकता है, x में उसका कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो यहां पर आ जाएगा माइनस, यहां आ जाएगा प्लस, तो ये तो कैंसिल, इसका कोई साइन चेंज नहीं, क्योंकि ये तो ऊपर में है, तो इसको आप लोगे -5x, यहां जो नंबर आता है उसका साइन चेंज होता है, जो माइनस करते हैं, देन प्लस 6 प्लस 4 प्लस 10, सो इट इज योर रिमाइंडर, -5x प्लस 10 इज योर रिमाइंडर, ठीक है। तो यहां पर आप बोल सकते हो px इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू qx इज माइनस एक्स स्क्वायर -2
प्लस -5x प्लस 10। ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अदर वे में अगर यहां से माइनस कॉमन ले तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -5x प्लस 10। ठीक है, सो इस तरह से आप बोल सकते हो हियर कोशेंट इज योर, कोशेंट क्या है, ये कोशेंट है। ठीक है, रिमाइंडर ये -5x प्लस 10 इज रिमाइंडर। ठीक है, तो यहां पर QX कोशेंट इज -x स्क्वायर -2, रिमाइंडर -5x प्लस 10। ओके, एंड डिविडेंड इज हियर एंड डिवीजन। ठीक, इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3, क्या चेक करना है आपको वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। मतलब आपको चेक क्या करना है कि ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है इसका ये फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर होने के लिए कंडीशन क्या है, कोई भी फैक्टर कब होगा, जब वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, किसी नंबर का, जैसे 6 है, 6 का फैक्टर क्या है 2, क्योंकि वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, लेकिन 4 नहीं है क्योंकि 4 उसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है। तो मतलब कंप्लीटली डिवाइड तब करता है जब रिमाइंडर 0 आ जाए। तो हमें कुछ नहीं करना है, इससे ये जो डिवीजर है इससे डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो डिवाइड करते हैं, देखो x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड बाय x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर आपको किस नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, एक्स क्यूब में ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो, ऐसा टर्म से कि एक्स की पावर 5 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 इज, पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई नहीं होंगी पावर। 3 प्लस 2 5, तो एक्स की पावर 5। देन नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करना, -3x से इसको इधर में मल्टीप्लाई कर दो, -3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बनेगा, -3 इंटू प्लस 1 -3 एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, देन सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल, 0 -4 प्लस 3 इज माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, -4 प्लस 3 इज -1 को लिखने का जरूरत नहीं है, -1 ऑटो अंडरस्टूड, माइनस एक्स क्यूब ऐसे आ जाएगा। देन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 प्लस 3x, ये भी कैंसिल, प्लस 3x प्लस 1। तो यहां पर फिर क्या करना है, इसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -1 इंटू एक्स क्यूब क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस 3x एंड प्लस इंटू माइनस -1। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस आएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये आ गया 2। अब 2 रिमाइंडर आ गया, तो 2 तो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, सो यहां पर क्या बोल सकते हैं, एज रिमाइंडर Rx इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो x की पावर क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा। रिमाइंडर 0 आता तो ये फैक्टर होता। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इसलिए इसका फैक्टर नहीं।